नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। लीजिए, वही हो गया जिसका इंतजार इतने लंबे समय से हो रहा था कि ये अब तक क्यों नहीं हुआ। लीजिए, हो गया। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को ऑक्सफैम के दफ्तर का रास्ता आखिर दिखा ही दिया और अब किसी भी समय ऑक्सफैम का दरवाजा सीबीआई खटखटा सकती है। ऑक्सफैम तो आपको याद ही होगा ना, उसने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट का नाम था असमानता रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बाकायदा तथ्यों के साथ इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे कोविड के बाद से ये खाई चौड़ी हुई है। जनवरी में रिपोर्ट आई और अप्रैल में सरकार ने सीबीआई को आदेश दे दिया कि जरा ऑक्सफैम वालों की कुंडली तो निकालो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हर कोई कह रहा है कि जो मोदी सरकार से टकराएगा, सीबीआई ईडी उसके यहां पहुंच जाएगा। यकीन नहीं आता तो ऑक्सफैम के खिलाफ जांच के आदेश को ही देख लीजिए, या उससे पहले बीबीसी के दफ्तरों पर पड़ी आईटी रेड वाला मामला याद कर लीजिए। अब चलिए पहले ये जान लेते हैं कि गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम के खिलाफ जांच के आदेश आखिर क्यों दिए हैं। वैसे तो असली वजह आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने जो वजह दी है वो आपको बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया है, जिसके चलते सरकार ने उसके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, यानी दुनिया के दूसरे देशों से जो पैसा आता है उसकी निगरानी का कानून। ऑक्सफैम इंडिया पर उन गैर सरकारी संगठनों को फंड भेजने का आरोप है जिनका एफसीआरए कैंसिल कर दिया जा चुका है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जांच में पाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया प्रतिबंधित संगठनों को एफसीआरए क्लियरेंस पाए हुए संगठनों के अकाउंट में पैसे डालकर फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में कहा है कि ऑक्सफैम इंडिया ने बार बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2020 का उल्लंघन किया है। उसका कहना है कि ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए प्रोविजन 2010 का उल्लंघन करते हुए दूसरे एनजीओ को फंड ट्रांसफर किया। गृह मंत्रालय के सिफारिश में कहा गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने वित्तीय वर्ष में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को 12,71,188 रुपए का भुगतान किया है। सीबीडीटी ने जांच में पाया कि ऑक्सफैम इंडिया ने अपने एफसीआरए अकाउंट की जगह अपने एफसी यूटिलाइजेशन अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, जो गैर कानूनी है। यानी ऑक्सफैम के खिलाफ जांच के आदेश देने से पहले बाकायदा पूरी जांच पड़ताल की गई है, उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे किए गए हैं और अब गृह मंत्रालय ने सीबीआई को आदेश दे दिया कि किसी भी हालत में ऑक्सफैम बचना नहीं चाहिए। अब इस खबर ने राजनीति के गलियारों में तूफान ला दिया। सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से ऑक्सफैम पर यह गाज क्यों गिरी। अब सवाल उठ रहे हैं तो लोग जवाब भी दे रहे हैं, अलग अलग कयास लग रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि ऑक्सफैम को यह सजा उस रिपोर्ट के कारण मिली है जो उसने जनवरी 2023 में जारी की थी। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट में बताया गया था कि देश की 40% से ज्यादा दौलत देश के केवल 1% अमीर के पास है, वहीं देश की 50% आबादी के पास कुल मिलाकर देश की केवल 3% दौलत ही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर भारत के 10 सबसे धनवान लोगों पर 5% की दर से टैक्स लगाया जाए तो ये पूरा पैसा इतना ज्यादा होगा कि इस पैसे से देश के उन बच्चों को वापस स्कूल भेजा जा सकता है जिन्हें गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा है। इस रिपोर्ट ने विपक्ष के उन सभी आरोपों को बल दिया था जिसमें विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार मित्रों की सरकार है, अपने मित्रों की जेबें भरने के लिए गरीब जनता को लूट रही है। इससे सरकार की खूब किरकिरी हुई थी और इसने सरकार को बहुत असहज कर दिया था। पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट की चर्चा हुई थी। नतीजा सबके सामने है। जांच एजेंसियों को हुक्म दे दिया गया कि जाओ ऑक्सफैम का दिमाग ठिकाने लगाओ। आपको याद होगा, जनवरी में बीबीसी ने गुजरात मामले को लेकर इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक सीरीज लॉन्च की थी, जिसे पूरे भारत में बैन कर दिया गया था। और उसके ठीक 1 महीने बाद यानी फरवरी में बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी की रेड पड़ी थी। और क्या इत्तेफाक है कि ठीक उसी तर्ज पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट के 2 महीने बाद उसके दफ्तर पर सीबीआई पहुंच गई। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे पेज आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।